अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं QTV उर्दू। पिछले कई एपिसोड में हमने मुख्तलिफ परिंदों पे बात की। आज हम बात करेंगे उल्लू के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उल्लू। दुनिया में उल्लू के 6 खानदान पाए जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब दुनिया में उल्लू के सिर्फ 2 ही खानदान बाकी बचे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी यही 2 खानदान पाए जाते हैं। उल्लू एक शिकारी परिंदा है जो कि दिन में सोता है और रात के वक्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ इकसाम दिन में भी शिकार करती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उल्लू को शायद दिन के वक्त नजर नहीं आता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उल्लू की बाज इकसाम दिन के वक्त इंसानों से भी ज्यादा तेज देख सकती हैं। ये बात अलग है कि रात के वक्त उल्लू को दिन के मुकाबले में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। उल्लू एक वक्त में 3 अतराफ देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 तरफ ही देख सकता है। उल्लू के सुनने की हिस्स भी बहुत तेज होती है। ये आवाज की सिमत और आने वाली आवाज के दरमियान फासले का तयन भी कर सकता है। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री के जाविये तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये अपनी गर्दन को उल्टा मोड़कर पिछली साइड पे भी देख सकता है। इनके पंजे और चोंच जो हैं वो नोकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उल्लू में एक खासियत ये भी है कि ये बिल्कुल खामोश उड़ान भरता है, यानी उड़ते वक्त बाकी परिंदों की तरह इनके परों की आवाज सुनाई नहीं देती। इनके 2 खानदान हैं। नंबर 1 जो है वो ब्राउन उल्लू। इनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरा दिल की शक्ल का और प्लेन होता है। इनके कान नुमाया नहीं होते, आंखें भी छोटी छोटी होती हैं। पूरी दुनिया में इनकी 16, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इकसाम पाई जाती है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली इस किस्म का साइज जो है वो बड़ा होता है। आम उल्लू नंबर 2। इनकी चोंच लंबी, चेहरा भी कदरे लंबूतरा होता है। इनके कान लंबे और नुमाया होते हैं। आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। आंखों के गिर्द परों का दायरा नुमा डिजाइन बना होता है और छोटे और बड़े दोनों साइज में पाए जाते हैं। ये आम उल्लू के पर वाटरप्रूफ होते हैं। दुनिया भर में इनकी 220 और पाकिस्तान में सिर्फ 20 इकसाम पाई जाती हैं। अगर हम खुराक की बात करें तो इनकी खुराक में छोटे जानदार परिंदे, हशरात, रेंगने वाले जानदार शामिल हैं। इनकी कुछ इकसाम मछलियों का शिकार भी करती है। ये पूरी दुनिया में तकरीबन पाया जाता है, सिवाय इंतहाई ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और चंद जजीरों के। ये ज्यादातर जंगलों, देहातों, पुरानी इमारतों और सुनसान जगहों पर पाया जाता है। अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो अक्सर इनका जोड़ा जिंदगी भर के लिए होता है, मगर बाज़ औक़ात में ये अपना साथी तब्दील भी करते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ये गर्मियों के में सफेद रंग के 2 से 4 अंडे देते हैं। ये अपना घोंसला जो है वो पहाड़ों की गारों, पुरानी इमारतों के सुराखों,
درختوں وغیرہ پر بناتے ہیں۔ الو بہت دوستانہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ یہ انسان سے جلد مانوس ہو جاتا ہے، بالکل عام پالتو پرندوں کی طرح۔ اگر جنگلی بھی ہو تب بھی آپ سے منوس ہو جائے گا۔ اگر ہم سائز کی بات کریں تو سب سے چھوٹے الو کا وزن جو ہے وہ 31 گرام سے، جبکہ سب سے بڑے کا وزن 4.2 kg تک ہوتا ہے۔ افریقہ میں الو کو موت، بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، اور نہ ہی ہمارے مذہب میں کہیں ایسی توہم پرستی کی گنجائش ہے۔ الو ایک عام سا اور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم ایک خوبصورت پرندے کو منحوس، بدبخت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ قدرت نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ الو اپنے بریڈنگ سیزن میں اپنے بچوں کی خوراک کے لیے چوہوں، چھپکلیوں اور سانپوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق الو اپنے بریڈنگ سیزن میں 3000 جانداروں کا شکار کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔